बहरूपिया जादूगर। कातिया एक छोटा मोटा सा जादूगर था। वो आसान से जादू दिखाकर अपनी जीविका चला रहा था, पर वो खुश नहीं था। यार ये सब तो ठीक है, पर कुछ बड़ा हाथ मारना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। पर करूं तो क्या करूं? वो यही सोचता सोचता चले जा रहा था। तभी उसको वहाँ से एक बच्चा जाता दिखता है, जिसके हाथ में कुछ रुपये थे। ए बच्चे, कहाँ जाता है तू? इधर तो आ। मैं बस यहीं तक चॉकलेट लेने। अरे चॉकलेट में क्या रखा है? जो रखा है जादू में रखा है। मैं तुम्हें जादू दिखाता हूँ, देखना चाहोगे? सच? आप जादूगर हैं? दिखाओ दिखाओ जादू, मुझे भी दिखाओ। हाँ तो लो, मेरे हाथ में ये रुपए रख दो और फिर देखो कमाल। देखो मैं इनको 500 कैसे बनाता हूँ और चॉकलेट भी दूंगा। बच्चा भोलेपन में 100 रुपए उसे दे देता है। अगड़म बगड़म कचालू, जादू मेरा चल जा तू। ऐसा कहकर वो हवा में हाथ घुमाकर वो 100 रुपए तो अपनी जेब में रख लेता है और एक 5 रुपए की टॉफी और एक नकली 500 का नोट उसे दे देता है। ऐसा देखकर सोहन एकदम उछल जाता है। वो वहीं से वापस लौट जाता है। कातिया होटल में जाकर मस्त खूब सारा खाना खाता है और जुआ खेलता है। आज तो मजा आ गया। कितने दिन बाद पेट भरकर खाना खाया है और जुआ खेलने में भी मजा आ गया भाई साहब। तो बस कातिया को जैसे अपनी जिंदगी जीनी होती है, उसे उसका तरीका मिल जाता है। अब वो उसी गांव के आसपास घूमने लगता है। एक दिन उसे कुछ छोटी बच्चियां खेलती हुई दिखती हैं, जिनके पैरों में चांदी की पायल होती है। ये देखते ही कातिया का दिमाग दौड़ने लगता है। अरे ओ लड़कियों, क्या कंचे खेल रही हो? लाओ अपने कंचे मुझे दे दो। इन कंचों को चॉकलेट बना दूं? बोलो। अरे तुम क्या बताओगी? मैं बना ही देता हूँ। ये देखो। चॉकलेट का नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। वो कंचे छोड़कर उसके सामने बैठ जाते हैं। वो चुपचाप उन सब की पायलें निकाल लेता है और एक एक टॉफी दे देता है। बच्चे ध्यान देते नहीं हैं और टॉफी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब तो चांदी ही चांदी हो गई, लेकिन अब ये छोटे जादू बंद करके ना कुछ बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। वो कुछ सोचकर एक बोरा खरीद लेता है। एक दिन, अरे बच्चों, आज तुम्हें ऐसा मजेदार जादू दिखाऊंगा कि तुम सोच ही नहीं सकते। देखो, एक सबसे छोटा बच्चा इसमें बैठ जाओ और मैं इसका मुंह ऊपर से बंद कर देता हूँ और चला जाता हूँ। अब तुम देखना, ये इसके घर में ही मिलेगा। कातिया एक छोटे से बच्चे को भेस बदलकर किडनैप करके ले जाता है। इसके तो मैं अच्छे खासे पैसे कमाऊंगा। थोड़ी देर में उस बच्चे के माँ बाप उसे ढूंढते हुए आते हैं। अरे अरे भाई साहब, बच्चे बता रहे थे आप जादूगर हो, कहीं से कुछ भी ला सकते हो। हमारा बच्चा कोई ले गया है, आप ला दोगे? बच्चा खो गया? कौन ले गया बच्चा? ये बच्चे बता रहे हैं कोई आदमी बोरे में डाल के ले गया हमारे सोहन को। अच्छा, ठीक है, मैं ला दूंगा। ऐसा कीजिए। कातिया की बात सुनकर सब उस पर विश्वास करते हैं और अपना कीमती सामान उसके कदमों में डाल देते हैं। थोड़ी देर बाद बच्चे को घर के पास छोड़ आता है। अब तो कातिया का यही धंधा बन गया था। वो भेस बदलकर बच्चों को गायब करता, फिर जादूगर बनकर उन्हें घर वापस भेज देता था। सब लोग अपनी पूरी दौलत उस पर न्योछावर करने के लिए तैयार रहते थे। ऐसा करके उसने खूब पैसा कमा लिया था। अब वो दूसरे गांव को लूटने का मन बना रहा था। बस अब एक आखिरी दाव और खेल लूं। एक कोई बहुत बड़ा हाथ, बस आखिरी बार। कुछ दिन में उसे पता चलता है कि सरपंच की बेटी की पढ़ाई खत्म हुई है और वो अपने घर में दावत कर रही है। वो अपना सारा सामान और कमरा देख रही होती है। कातिया भेस बदलकर वहाँ जाता है। हाँ जी पिताजी, मैं अपने गहने देख लेती हूँ, एक बार चेक कर लेती हूँ, कुछ टूटा फूटा तो नहीं है। हुआ तो ठीक करवा लेती हूँ।
कातिया जो इधर उधर ताक झांक कर रहा था, ये सुन लेता है। मौका मिल ही गया। ये जैसे ही अपने गहने और रुपये पैसे चेक करके बाहर आएगी, मैं वॉशरूम यूज करने के बहाने घुस जाऊंगा। कांति के बाहर आते ही कातिया बहाने से घुस जाता है और अलमारी पर हाथ मार लेता है। कांति सबको रिटर्न गिफ्ट्स देने के लिए पलटकर वापस अपने कमरे में आती है तो वो कातिया को अलमारी के पास देखती है। उसके हाथ में कांति का एक नेकलेस होता है। अरे अरे, कौन है भाई? क्या कर रहे हैं मेरे कमरे में? हाँ हो? और ये मेरा नेकलेस तुम्हारे पास कहाँ से आया? कातिया हड़बड़ा जाता है। वो भागने की कोशिश करता है पर कांति शोर मचा देती है और सब आ जाते हैं और उसकी खूब धुनाई होती है। उसका झोला गिरता है और उसमें बहरूपिये का सारा सामान सबको दिख जाता है। सबको समझते देर नहीं लगती कि कातिया ही बहरूपिया और जादूगर दोनों है। उसकी खूब कुटाई होती है और सब उसको गांव से बाहर निकाल देते हैं। अरे अरे अरे, मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा। अरे अरे, क्या पेला है सबने मिलके? थोड़ा कम ही मार लेते। ऐसे बुरी तरह कोई कूटता है क्या? अपने भगवान को हाजिर नाजिर मानकर आज ये प्रण लेता हूँ मैं, अगले 7 जन्म तक चोरी चकारी और धोखेबाजी का सोचूंगा भी नहीं सोचूंगा। तो इससे हम क्या सीखते हैं दोस्तों? लालच बुरी बला है। हमें सदा ईमानदारी से अपना पैसा कमाना चाहिए और जिंदगी में जितना और जो मिला है उसमें खुश रहना चाहिए।